तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। अब वक्त हो गया है नेताओं से तारुफ कराने का। सबसे पहले अभय वर्मा जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मीनगर से एमएलए हैं, आपका बहुत स्वागत है। नितिन त्यागी जी हमारे साथ हैं, कुछ ही वोटों से हारे थे और फॉर्मर एमएलए हैं लक्ष्मीनगर से। इसके अलावा अनिल सिंह जी हमारे साथ हैं, स्पोक्स पर्सन है, आपका भी स्वागत है कांग्रेस पार्टी से। लेकिन शुरुआत बीजेपी सर, 15 सालों से आप लोग एमसीडी में हैं और आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे पास कट्टर ईमानदारी है, हमने कट्टर तरीके से काम करके दिखाया है। अब तो कट्टर हिंदुत्व भी कहते हैं। बीजेपी के पास क्या है जिसके आधार पर जनता उन्हें दोबारा चुन ले? कट्टर ईमानदारी हमने देखा है तिहाड़ में मसाज कराते हुए। कट्टर ईमानदारी हमने देखा है कि टिकट के लिए पैसे लेते हुए और कार्यकर्ता को आत्महत्या करते हुए। ये कट्टर बेईमान लोग हैं, शराब घोटाले पे जवाब नहीं दे पा रहे और बात करते हैं ईमानदारी की। वैसे जवाब तो बीजेपी भी नहीं दी। मैंने आपसे पूछा था आपने क्या किया है ऐसा, आपने बाकी सब कह दिया, ये नहीं बताया किया क्या था। अब मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पूरे दुनिया में 10 जो बेस्ट स्कूल है उसमें एक स्कूल एमसीडी का लाजपत नगर में है, रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। और पूरी दुनिया में आप रिकॉर्ड चेक कीजिएगा, 10 बढ़िया स्कूलों में एक स्कूल लाजपत नगर का एमसीडी स्कूल है। नंबर 2, हमने कूड़ा घर समाप्त किया है, 500 कॉम्पैक्टर लगाए हैं। नंबर 3, वेस्ट से हमने बहुत अच्छा दर्शन करने के लिए एक प्लेस बनाया है सराय काले खां के पास। पार्कों में डेवलपमेंट किया है, डिस्पेंसरी भी हम चलाते हैं, स्कूल भी चलाते हैं। और जो इतना काम अगर आपने कर दिया है तो काम गिना के वोट क्यों नहीं मांगते? आप लोग तो वोट मांगते हैं लव जिहाद पर, 370 पर, बड़े बड़े मुद्दे उठाकर, या आम आदमी पार्टी का कच्चा बादाम वाला वीडियो जारी करके कि देखिए जेल में कच्चा बादाम खा रहे हैं। देखिए, हम अभी घोषणा पत्र जारी किए हैं, उसमें हमने अपनी सारी उपलब्धियों के बारे में चर्चा किया है। हम अपने उपलब्धि 15 साल हम सत्ता में रहे हैं तो हम अपने उपलब्धि पे ही वोट मांगते हैं। बीजेपी से हमने सवाल पूछा किया क्या, लेकिन आम आदमी पार्टी जिसका स्लोगन इस बार है एमसीडी में भी केजरीवाल, गलत नहीं हूं मैं, लेकिन जनता पूछती है केजरीवाल जी तो है ही नहीं, वो तो गुजरात में बैठे हैं। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली में बहुत काम कर रहे हैं। 2020 में जब चुनाव लड़े थे, केजरीवाल जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया था कि जो वादे करके आया था वो पूरे किए हैं तो वोट देना वरना मत देना। 62 सीटें आई थी। मैंने बहुत काम किया। जिस सड़क पे आप खड़े हैं, ये सड़क तुड़वाई थी यहाँ काउंसलर ने, पर बनवाई मैंने थी। आसपास में सब जगह पे 5 साल में इतना काम किया था कि मेरे किए हुए काम पे, केजरीवाल जी के द्वारा जो किए हुए काम थे, हमारे जो 4 प्रत्याशी लक्ष्मीनगर में लड़ रहे हैं, मेरे काम पे भी वोट मांग सकते हैं। 4 पार्षद बीजेपी के यहाँ पे थे इस समय पे, और 3 साल से इनके विधायक भी हैं। एक काम नहीं बता सकते जिसके नाम पे लोग वोट मांग सके। आगे मैं आप लोगों को बता देता हूं, दिल्ली के पूरा का पूरा कूड़ा कर दिया इन लोगों ने। ये कहते हैं कूड़े के खत्ते हटा दिए इन्होंने। खत्ते की जगह पे जन रसोई के नाम से जगह घेर के बैठे हुए हैं। यहाँ शकरपुर में, पीछे ललिता पार्क में, रमेश पार्क में, हर जगह पे जमीनें घेरी हैं। उसके अलावा कुछ नहीं किया, इंक्रोचमेंट्स किए हैं, भ्रष्टाचार किया है। ये लोग बात करते हैं। एक पिक्चर आई थी हंटर वाली, इनकी पार्षद चलती है यहाँ पे लिंटर वाली, एक एक घर से पैसे लेती है, एक एक घर से। इस लिंटर का कहाँ पे जाके जवाब देंगे? एक पूरी दुनिया की बात करते हैं। वैसे पैसे तो एमसीडी में टिकट बांटने के भी गए। टिकट बांटने के लिए कुछ भी बात करते रहिए, वो तो जब किसी पार्टी के लोग जीतते हुए दिखाई देते हैं तो ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं। इस बार कांग्रेस जीत रही है जी। मैं आपके माध्यम से एक मिनट, हमारे जो दोनों मित्र, एक मिनट भाई, हमारे दोनों मित्र पूछ रहे थे जी। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस जनता में कोई भी ये बोल सकता है कि उनके बच्चों को अच्छी सांसें मिल रही हैं, कोई नहीं बोलेगा। आप लोग जितने लोग हैं, सारे के सारे लोग पैकेट वाले या फिर आरओ के पानी पी रहे हैं, वो भी खरीद कर। ये है दिल्ली की सच्चाई। हमारे मित्र बता रहे थे कि एमसीडी में 450 ऐसे स्कूल है। एक सेकंड, आप लोग का जो कैंपेन चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, वो चल रहा है शीला दीक्षित वाली दिल्ली, यही चल रहा है। प्रदूषण की समस्या दिल्ली में आज से है, कूड़ा की समस्या दिल्ली में आज से है, कूड़े का पहाड़ दिल्ली में आज से है। अगर ये समस्या है जो आप गिना रहे हैं तो वो तो शीला दीक्षित के दौर में भी थी, कूड़े का पहाड़ तो तब भी था। अब इसमें से कोई भी ये बता दे कि 2013 के पहले दिल्ली शहर का AQI लेवल 700 तक कभी पहुंचा था? कभी नहीं पहुंचा था। इन लोगों की, अगर दिल्ली में केजरीवाल यहाँ की हवा साफ नहीं कर पाते, यहाँ का पानी गंदा है, 40% यहाँ का पानी सैंपल फेल हो जाता है, यहाँ लोग बीमारियों वाला पानी पी रहे हैं। आपको मैं आंकड़ों से बताऊं तो 30 लाख परिवारों के लोग
हैजा और कॉलरा जैसी बीमारियों से ग्रसित होकर पिछले 4 सालों में अस्पताल गए हैं। इनके कोई भी नेता अगर ये बता दें इनका कोई भी लड़का यहाँ के स्कूलों में पढ़ रहा हो